Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. 21st मई की करंट अफेयर हम डिस्कस करने जा रहे हैं. आज के जो टॉपिक है मेजर इंडियन मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड एक मेजर इनिशिएटिव को आज हम डिस्कस करेंगे. RS-24 यार्ड्स, इंद्रयानी रिवर, ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025, विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लाईओवर गड्डर, ऑपरेशन गिडियन चैरिट, ज्ञानपीठ अवार्ड, RS 2025 एंड तुलार लेक जो मेजर लेक अभी न्यूज में रही. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल दीज क्वेश्चन दीज आर पार्ट ऑफ डेली 20 MCQ सीरीज विच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन ऑनली. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. एंड द फर्स्ट वन इज, what is the name of the initiative launched by government to promote gender equity in India's maritime sector? So इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर में जेंडर इक्विटी को प्रमोट करने के लिए रिसेंटली एक मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है जेंडर इक्विटी प्रोग्राम एंड दैट इज सागर में सम्मान. आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सागर में सम्मान, जिसे रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने अनवील किया है, जिनके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल. इससे पहले ये ऑलरेडी असम के सीएम रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल. इससे पहले इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ यूथ भी थी. नाउ 2024 में इन्हें मिली है the Ministry of Port Shipping and Waterways. So Ministry of Port Shipping and Waterways के तहत सागर में सम्मान इनिशिएटिव को रिसेंटली अनवेल किया गया वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए, राइट. एंड इसका गोल क्या रहेगा इस मिशन का? 12% फीमेल जो रिप्रेजेंटेशन है इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर में टेक्निकल रोल में उसे एनहांस करना है 12% और टारगेट ईयर 2030 तक है. 2030 इस ईयर को क्यों सिलेक्ट किया गया है? बिकॉज इंडिया का जो मैरीटाइम विजन है उसके साथ ये जो गोल है अलाइन करता है. सो इंडिया का जो मैरीटाइम विजन है 2030 टारगेट ईयर है. कब इसे इनिशिएट किया गया था? 2021 में इनिशिएट किया गया था. द मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 इज द टारगेट. तो 2030 के इस टारगेट के साथ अलाइन करता है सागर में सम्मान प्लस यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ. ठीक है. मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया की जो मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ब्लू इकोनॉमी है, उसे स्ट्रेंथन करना और बूस्ट करना, यह मेन एजेंडा रहने वाला है इस इनिशिएटिव का, सागर में सम्मान. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. मेजर इनिशिएटिव्स को अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. Recently government schemes are associated questions and that are मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना. इसे किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा? झारखंड ने. What is the name of the scheme launched to upgrade existing schools into model school with modern infrastructure and that is PM Shri scheme. Which state government has approved the सद्भावना लेगेसी केसेस रेजोल्यूशन स्कीम और इसे हिमाचल प्रदेश ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है. पीएम वानी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? अफोर्डेबल हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना है रूरल एंड रिमोट. The next is which state government has introduced प्रगति पथ स्कीम टू इम्प्रूव रूरल रोड्स और रिसेंटली इसे अनवेल करा है कर्नाटका ने. गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम किस ईयर में इसे लॉन्च किया गया था? 2015 में. समर्थ स्कीम किस सेक्टर के लिए इसे इनिशिएट किया गया? टेक्सटाइल सेक्टर के लिए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the RS-24 yards is an intercontinental ballistic missile developed by which country? So RS-24 yards एक intercontinental ballistic missile है और इसे किस कंट्री ने डेवलप करा है? and it is developed by the Russia. So recently रशिया ने इस मिसाइल को यूज किया है. सो यूक्रेन की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उनके अकॉर्डिंग रशिया प्लान कर रहा है ट्रेनिंग एंड कॉम्बैट सो दैट RS-24 यार्ड्स मिसाइल को लॉन्च किया जा सके यूक्रेन को धमकाने के लिए, डराने के लिए. एंड दैट्स व्हाई RS-24 यार्ड्स अभी न्यूज में रहा, जिसे SS-29 के नाम से जाना जाता है. बेसिकली नाटो के द्वारा एक रशियन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 2010 में इसे लॉन्च किया गया था. सो ओवरऑल रशिया इसे यूज कर रहा है यूक्रेन को डराने के लिए एंड दैट्स व्हाई ये अभी न्यूज में रहा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो यहाँ पे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हम देख रहे हैं एंड दैट आर, फथ 360 मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ईरान ने इसे डेवलप करा है. मिडिल ईस्ट कंट्री जिसने लॉन्च करा है फर्स्ट नेशनल सेंसस इन नियरली 40 ईयर, दैट इज बाय इराक. Recently, which two countries have redrawn their national boundaries due to melting alpine glacier? और रिसेंटली इटली एंड स्विट्जरलैंड ने अपनी जो बाउंड्री है, नेशनल बाउंड्री, उन्हें रीड्रॉ किया है.
India has recently signed a bilateral investment treaty with which country to ensure protection for investors? और उज्बेकिस्तान के साथ इस MOU को साइन किया गया इंडिया के द्वारा. एंड जोंगजिंग 10 सैटेलाइट किस कंट्री ने इसे लॉन्च करा? दैट इज चाइना. कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम विच वाज सीन इन न्यूज, कौन से दो कंट्रीज को ये कनेक्ट करता है? कजाकिस्तान एंड रशिया को. IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? वियना में लोकेटेड है. Let's move to the next slide and the next question. River in news, and that is Indrayani River. So Indrayani River that was recently seen in news is located. The next is Indrayani River that was recently seen in news is located in which country? So Indrayani River किस country में यह located है? और यह महाराष्ट्र में located है. So recently PCMC that is the Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, इन्होंने क्या किया है? इंद्रयानी रिवर की पाथ में जितने भी इलीगल एंक्रोचमेंट हुए हैं, अतिक्रमण हुआ है, उन्हें डिमोलिश किया है. इसी प्रकार 36 इलीगल बंगलोज जो बनाए गए थे विथ इन द फ्लड लाइन ऑफ द इंद्रयानी रिवर महाराष्ट्र में, इन्हें डिमोलिश किया गया, डैमेज किया गया, रिसेंटली हटाया गया है. एंड दैट्स व्हाई इंद्रयानी रिवर महाराष्ट्र की अभी न्यूज में देखने को मिली. 103.5 किलोमीटर इसका पाथ है और जो मेजर सोर्स है वाटर का रेन है और मेजर ट्रिब्यूटरी है ये भीमा रिवर की, जो कि वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है और पुणे डिस्ट्रिक्ट के थ्रू फ्लो होती है. ओवरऑल आपको ध्यान रखना है इंद्रयानी रिवर महाराष्ट्र में मेजर इसका फ्लो है, भीमा रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है एंड वेस्टर्न घाट इनका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे हम रिवर इन न्यूज से एसोसिएटेड क्वेश्चन ही देख रहे हैं. लास्ट काफी सेशन में हमने हर एक दिन रिवर को कंप्लीट करा है, कवर किया है. द गोमती रिवर किस स्टेट से एंटायरली फ्लो होती है? उत्तर प्रदेश से. बगलिहार डैम इसे किस रिवर पे बनाया गया? चेनाब रिवर पे. दी भाखड़ा डैम किस रिवर के थ्रू इसे कंस्ट्रक्ट किया गया? सतलज रिवर के तहत. दी नेत्रवती रिवर किस स्टेट के थ्रू फ्लो होती है? कर्नाटका. एंड इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया को जो वाटर मिल रहा है किस रिवर से मिल रहा है? दैट इज रावी बेस सतलज, और पाकिस्तान को मिल रहा है CGI से चेनाब, झेलम एंड इंडस. हडसन रिवर किस कंट्री में यह लोकेटेड है? US में. एंड महादय रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? बेसिकली भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनका ओरिजिनेशन पॉइंट है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Which organization released the Global Electric Vehicle Outlook 2025? So the Global Electric Vehicle Outlook 2025 इसे किसने रिलीज करा recently? And that is by IEA. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिसेंटली अपनी एक मेजर रिपोर्ट को पब्लिश करा, दैट इज ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक, राइट. सो एज पर दिस रिपोर्ट वर्ल्ड लेवल पर जितनी भी कार सेल की गई है उसमें से 25% इलेक्ट्रिक रही. 2024 का यह डेटा है. चाइना ने डोमिनेट किया बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में. लगभग 50% जो सेल है वो चाइना से है. किस कैटेगरी में? इलेक्ट्रिक कार्स के लिए. एंड ग्लोबल लेवल पे जितना भी प्रोडक्शन किया जा रहा है उसमें 70% चाइना का कंट्रीब्यूशन है. ठीक है. सो न्यू ग्रोथ हब बेसिकली एशिया, अमेरिका, बेसिकली थाईलैंड, वियतनाम, ब्राजील में देखने को मिले इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए. एंड डिस्पाइट चैलेंजेस जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है वो 40% से ज्यादा इंक्रीज होना प्रोजेक्टेड है एज पर दिस रिपोर्ट. सो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है किसने इस रिपोर्ट को पब्लिश करा? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, एंड दैट इज ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट, राइट. एंड IEA इनका जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है. और इसी के साथ इंडिया की एक स्कीम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती, दैट इज PME ड्राइव इनिशिएटिव. बेसिकली प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक डिप्लॉयमेंट एंड रिन्यूएबल इंटीग्रेशन फॉर व्हीकल एक्सपेंशन. और इंडिया का जो 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक जो मार्केट है उसे इंक्रीज करना है और उसके लिए PME ड्राइव स्कीम को लॉन्च किया जा चुका है. Let's move to the next slide. Which state government has launched India's first Vistadome jungle safari train? So इंडिया की फर्स्ट Vistadome jungle safari train अभी रिसेंटली किस स्टेट ने लॉन्च की है? दैट स्टेट इज उत्तर प्रदेश. सो उत्तर प्रदेश के CM रिसेंटली उनके द्वारा इंडिया का फर्स्ट जंगल सफारी ट्रेन इसे लॉन्च किया गया. विस्टाडोम कोचेस है बेसिकली इसमें, ये इसकी स्पेशलिटी है. और कहां पर यह लोकेटेड है, कौन से वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज को ये कवर कर रही है? सो
कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दूधवा टाइगर रिजर्व, इनके बिटवीन इंडिया की पहली जंगल सफारी ट्रेन को रिसेंटली लॉन्च किया गया है। सो मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को ध्यान रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड है। सो ये जो ट्रेन है ये लार्ज ग्लास विंडोज को फीचर करेगी सो दैट फॉरेस्ट व्यू को प्रमोट किया जा सके। एंड वन डेस्टिनेशन थ्री फॉरेस्ट का ये है पार्ट है इंडिया के इको टूरिज्म और लोकल जॉब्स को क्रिएट करने के लिए। ओवरऑल इस इनिशिएटिव को उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ फर्दर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करने जा रहे हैं एंड दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू बूस्ट एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्राइज इन बुंदेलखंड एंड पूर्वांचल। और रिसेंटली इस इनिशिएटिव का नाम है यूपी एग्री, जिसे एग्रीकल्चर रूरल एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया। द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रिसेंटली इनॉग्रेटेड द संसद खेल महाकुंभ किस सिटी में? उत्तर प्रदेश की लखनऊ में। Which city is home to Uttar Pradesh first waste to compressed natural gas plant, and that city is Prayagraj. Who has been honored with Uttar Pradesh Anmol Ratna Award for excellence in media strategy, and that is Nikhil Singhal को ये award दिया गया। The 3-day India Nepal Literature Cultural Festival किस सिटी में से इनोग्रेट किया गया और ऑर्गेनाइज मथुरा में। एंड यूपी गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस करा कि ये डॉल्फिन सफारी को एस्टेब्लिश करेंगे किस सिटी में? वाराणसी। एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की रैंक 3rd रही यहाँ पे। द नेक्स्ट वन इज व्हिच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ मेजर मिलिट्री ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन गिडियन चैरियट इन द गाजा स्ट्रिप। सो गिडियन चैरियट ये जो मेजर ऑपरेशन है, मिलिट्री ऑपरेशन, इसे किसने लॉन्च करा? गाजा स्ट्रिप में। सो सीज फायर फेल हो चुका है बेसिकली इजराइल हमास में, एंड रिसेंटली इजराइल ने लॉन्च करा ऑपरेशन गिडियन चैरियट। कहां पर? गाजा में। जैसे ही सीज फायर टॉक फेल हुई, इजराइल के द्वारा ये अटैक किया गया मेजर। इस अटैक के कारण लगभग 150 डेथ रिकॉर्ड की गई एंड 24 आवर्स में हैवी बॉम्बिंग देखने को मिल रही है नॉर्दर्न गाजा में बाय द इजराइल, एंड दैट्स व्हाई ये ऑपरेशन अभी न्यूज में रहा, दैट इज ऑपरेशन गिडियन चैरियट। कहां पे इसे लॉन्च किया गया है? बाय द इजराइल गाजा स्ट्रिप। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इसे लॉन्च किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। मेजर ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पे अगेन आज रिवाइज करेंगे एंड दैट आर व्हाट इज द नेम ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जिसे बीजापुर छत्तीसगढ़ में चलाया गया था? ऑपरेशन संकल्प। फर्स्ट एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर कौन से सिटी के एयरपोर्ट में से लॉन्च किया गया? मुंबई। एंड पहलगाम टेरर अटैक से एसोसिएटेड ऑपरेशन सिंदूर। इंडियन सिक्योरिटी फोर्स ने अमरनाथ यात्रा के लिए चलाया ऑपरेशन शिवा। ओआईसी का हेडक्वार्टर लोकेटेड है जेदा, सऊदी अरेबिया में। सीबीआई की मेजर ऑपरेशन दैट इज ऑपरेशन हॉक जो कि साइबर क्राइम से एसोसिएटेड है, ऑपरेशन चक्र 5 जो कि एसोसिएटेड है डिजिटल फ्रॉड जितने भी साइबर क्राइम बेसिकली। ऑपरेशन हॉक चाइल्ड सेक्सुअल से एसोसिएटेड, और साइबर क्राइम को मैनेज करने के लिए ऑपरेशन चक्र 5 को सीबीआई ने लॉन्च करा, और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन टिक्का को लॉन्च किया गया था। The next is Tulare Lake that was recently seen in news. कौन से US स्टेट में लोकेटेड है? And that state is California. So California की तुलारी लेक ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी थी, ये खत्म हो चुकी थी, लेकिन रिसेंटली अगेन री इमर्ज हुई है यह लेक जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल फ्रॉम एटमॉस्फेरिक रिवर्स इन 2023 एंड अगेन ये पानी से भर गया है दी तुलारी लेक एंड दैट्स व्हाई अभी न्यूज में रही। यूएस के कैलिफोर्निया स्टेट में लोकेटेड है। मैन मेड इरिगेशन सिस्टम एसोसिएटेड है तुलारी लेक से, और एक मेजर पार्ट है यह मिसिसिपी रिवर का कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है कर्न रिवर एक इसकी ट्रिब्यूटरी है, और इनका जो मेजर सोर्स है माउंटेन रेंज कौन सा? सियरा नेवेडा। सियरा नेवेडा ये कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ही लोकेटेड है, और मेजर जो वाटर इस रिवर को मिलता है सियरा नेवेडा माउंटेन रेंज से मिलता है, और मेजर ट्राइब जो यहाँ पे रिजाइड करती है दैट इज ताची-युकट ट्राइब। ओवरऑल आपको ध्यान रखना तुलारी लेक का लोकेशन कैलिफोर्निया में, और एग्जैक्टली सेंट जोकिन वैली में यह लोकेटेड है। मिसिसिपी मेजर सोर्स है इसका, कर्न रिवर ट्रिब्यूटरी है। माउंटेन रेंज किस माउंटेन रेंज से ये एसोसिएटेड है? सियरा नेवेडा से, और मेजर ट्राइब है ताची-युकट ट्राइब। The next one is where was India's longest flyover girder launched? So इंडिया का longest रेल फ्लाईओवर गर्डर को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है?
एंड दैट इज महाराष्ट्र. सो महाराष्ट्र ने इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर गड्डर को रिसेंटली लॉन्च किया एंड दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा. बेसिकली कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इजी जो ट्रैक है रेलवे लाइन का, उसको सपोर्ट करने के लिए इन गर्डर को इंस्टॉल किया जाता है. और 1500 किलोमीटर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का पार्ट है रहा इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल फ्लाईओवर गर्डर, जिसे महाराष्ट्र में कलम्बोली में इंस्टॉल किया गया रिसेंटली. ये जो गर्डर है 34 मीटर है और रेलवे ट्रैक्स के अक्रॉस इसे इंस्टॉल किया गया सो दैट जो ऑपरेशन है उन्हें बिना किसी डिस्टरबेंस के चलाया जा सके और इंडिया के एडवांस रेलवे इंजीनियरिंग को फीचर किया जा सके. सो ओवरऑल इंडिया का लार्जेस्ट गर्डर इसे रिसेंटली कलम्बोली महाराष्ट्र में इंस्टॉल किया गया है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. RS 2025 exercise is a joint special forces drill launched by Iran and which country? And the other country is Azerbaijan. So recently Iran and Azerbaijan के between एक joint special force drill हुई है जिसका नाम है RS 2025. 18th of May को इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाया गया था. इसमें पार्टिसिपेट करा ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प ने एंड अजरबैजानी ट्रूप्स ने. और मेजर थिंग, ये जो एक्सरसाइज है काराबाख रीजन में इन लोगों ने कंडक्ट कराई. काराबाख रीजन जो कि एक मेजर डिस्प्यूटेड एरिया था, बट रिसेंटली यहाँ पर पीस एग्रीमेंट हुआ बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान. सो नारगोनो काराबाख इस रीजन में अभी रिसेंटली कंडक्ट कराई गई एक मिलिट्री एक्सरसाइज by the Iran and the Azerbaijan. Let's move to the next slide. Who were the recipient of the 58th Jnanpith Award? So 58th Jnanpith Award हम डिस्कस कर रहे हैं किन्हें मिले हैं. And these two personalities are Gulzar and Jagat Guru Rambhadracharya जी. इन्हें दिया गया 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 न्यू दिल्ली विज्ञान भवन में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यह अवार्ड इन्हें दिया. जगत गुरु रामभद्राचार्य एक ब्लाइंड संस्कृत स्कॉलर है, विद्वान है और रामचरितमानस एंड गीता के जो श्लोक है इन्हें कंप्लीटली मेमोराइजर इनके लिए इन्हें जाना जाता है. गुलजार ऑस्कर विनिंग पोएट एंड सॉन्ग राइटर है और रिसेंटली इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर इन्हें दिया गया, दैट इज ज्ञानपीठ अवार्ड, जिसे 1961 में स्टार्ट किया गया. एक ब्रॉन्ज स्टैचू इससे एसोसिएटेड है गॉडेस सरस्वती को जो डेडिकेटेड है. एक साइटेशन रिसेंटली किन्हें मिला है? गुलजार एंड जगत गुरु रामभद्राचार्य. ज्ञानपीठ अवार्ड के फर्स्ट रिसिपिएंट कौन रह चुके हैं? दैट इज जी शंकरा कुरूप. इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा. जो फर्स्ट अवार्ड मिला था ज्ञानपीठ का वो जी शंकरा कुरूप को मिला था और इस अवार्ड को 1961 में बनाया गया था और किस कैटेगरी में दिया जाता है? लिटरेचर कैटेगरी में दिया जाता है. सो इस सेशन को आज हम यहाँ पे एंड करते हैं एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है वो एसोसिएटेड है प्लेसेस इन न्यूज से, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने हैं. एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.